पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में फर्जी वोटिंग की कवरेज कर रहे पत्रकारों पर हमला, 6 पत्रकार गंभीर रूप से घायल। पश्चिम बंगाल चुनावी हिंसा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के बाहर किया प्रदर्शन। शुवेंदु अधिकारी ने राज्य चुनाव आयुक्त से की मुलाकात, सीबीआई जांच की मांग। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने हिंसा को लेकर उठाए सवाल, कहा हिंसा की फंडिंग की जांच होनी चाहिए। बीजेपी ने हिंसा को लेकर की सीसीटीवी कैमरों की जांच की मांग, कई बूथों पर नहीं लगे हुए थे कैमराज। हिंसा में 18 लोगों की मौत का भी दावा। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर बीएसएफ का बड़ा दावा, संवेदनशील इलाकों की सटीक जानकारी नहीं दी गई थी, संपर्क करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हालात का लिया जायजा। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की, हिंसा को बताया ममता और पीएम मोदी की मिलीभगत। कनाडा के टोरंटो में भारतीय दूतावास के बाहर जुटे प्रवासी भारतीय, खालिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर इकट्ठा हुए खालिस्तानी समर्थक, भारतीय उच्चायोग के सामने बढ़ाई गई सुरक्षा। और अब आपको दिखाते हैं 9 की न्यूज में राजनीति की टॉप 9 बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। साउथ मिशन में जुटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तेलंगाना मुख्यालय में होगी मीटिंग, दक्षिण राज्यों में पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। चुनावों से पहले बीजेपी में फेरबदल का दौर जारी है, बीजेपी कार्य समिति में 10 नेताओं की नियुक्ति। बीजेपी ने सुभाष कन्नौत को बनाया केरल का प्रदेश महासचिव, बीजेपी कार्यालय में हुई मीटिंग और इस बैठक के दौरान लिया गया फैसला। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का बिजली आंदोलन, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान बिजली आंदोलन में शामिल होंगे। अजीत पवार के तंज पर भड़के शरद पवार, कहा न मैं रिटायर्ड हूं न ही रिटायर्ड हूं, उम्र संबंधी आलोचना नहीं की जाएगी बर्दाश्त। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर बोले सचिन पायलट, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले निर्देश पर करेंगे काम, पार्टी को जिताने में झोंक देंगे पूरी ताकत। एमपी में कैबिनेट बैठक के बाद सीएम हाउस में हुई टिफिन पार्टी, शिवराज ने मंत्रियों संग किया भोजन, 8 मंत्रियों की पत्नियां भी इसमें शामिल हुई थी। चिराग पासवान ने आज पटना में बुलवाई पार्टी की अहम बैठक, पार्टी के सभी राष्ट्रीय और प्रदेश प्रभारी इसमें शामिल होंगे। ग्वालियर में युवक के साथ मारपीट, ओवैसी ने सीएम शिवराज से ट्वीट करके पूछा पीड़ित को घर बुलाकर माफी मांगेंगे। राजनीति की खबरों के बाद अब आपको दिखा देते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी खबरें। जम्मू श्रीनगर हाईवे दूसरे दिन भी बंद, करीब 6000 अमरनाथ यात्री रामबन में फंसे, राजौरी में भी भारी बारिश। जम्मू अमरनाथ यात्रा बेस कैंप का पहला जत्था रोका गया, खराब मौसम की वजह से रोकी गई यात्रा। जम्मू के रियासी में खाई में गिरा डंपर, लैंडस्लाइड की वजह से हादसे का शिकार हो गया डंपर। गुजरात में बीएसएफ का कर्मचारी गिरफ्तार, खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजने का है आरोप, हनी ट्रैप में फंसने के बाद भेजी जानकारी। यूपी के सोनभद्र में युवक के साथ मारपीट, मामले में एफआईआर दर्ज, आरोपी की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में दबंगों ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा किया, लोगों ने लगाया वन विभाग पर मिलीभगत का आरोप। रांची में अरकुड़ा गोलीकांड मामले में नया मोड़ सामने आया है, गैंगस्टर रामन साहू के गुर्गे ने ली जिम्मेदारी, एसआईटी कर रही है मामले की जांच। यूपी के लखनऊ में अतिक्रमण पर नगर निगम ने एक्शन लिया है, हजरतगंज के पास बनी अवैध झोपड़पट्टियों पर चलाया गया बुलडोजर, लोगों ने प्रदर्शन किया। पहलगाम में भारी बारिश से भूस्खलन, मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंची बीआरओ की टीम। तो राज्यों की इन खबरों के बाद आइए अब आपको दिखाते हैं 9 की न्यूज में बाढ़ बरसात का पूरा अपडेट। देश के कई राज्यों में बरसात से बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के लिए जारी किया भारी बरसात का अलर्ट। दिल्ली के छतरपुर में तेज बारिश से हालात बहुत खराब हैं, जल जमाव से सड़कें बन गई तालाब, गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी आ रही है। दिल्ली के एमसीडी हेडक्वार्टर्स के सामने भरा बरसात का पानी, जल भराव से लोगों को हो रही भारी परेशानी। दिल्ली के पड़पड़गंज में झमाझम बरसात से भारी जल जमाव, लोगों को आवाजाही में बहुत दिक्कत हो रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में बरसात के बाद कई इलाकों में भर गया पानी, निकासी के इंतजामों में जुटा प्रशासन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बरसात, शिक्षा विभाग अधिकारी के परिसर में भर गया पानी।
तो वहीं दिल्ली में भारी बरसात के बाद देशबंधु कॉलेज में दीवार गिर गई, कई गाड़ियों को उससे नुकसान पहुंचा है। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में बरसात के बाद गिरी स्कूल की दीवार, करोड़ों की लागत से बना था दिल्ली सरकार का स्कूल। दिल्ली में आज भी भारी बरसात का अनुमान है, 10 जुलाई तक दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। बारिश की तमाम खबरें आपने देखी, अब आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी हुई टॉप 9 बड़ी खबरें। शाहजहांपुर में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में मृतक महिला का 4 दिन बाद कब्र से शव निकाला गया बाहर, महिला का कराया गया पोस्टमार्टम, परिजनों ने जताई थी हत्या की आशंका। यूपी के कुशीनगर में अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन, दुकानदारों के अतिक्रमण को हटाया गया। यूपी के बहराइच में पति ने की पत्नी के प्रेमी की हत्या, पत्नी घायल, पत्नी के अवैध संबंधों से नाराज था पति। यूपी के बांदा में जंगल में मिला बुजुर्ग का शव, परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर लगाया हत्या का आरोप, जांच कर रही है पुलिस। यूपी के रायबरेली में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, एक पक्ष के 6 लोग घायल हो गए, घर के सामने से ट्रैक्टर निकालने को लेकर हुआ विवाद। यूपी के आगरा में पुलिस ने किया लूट करने वाले ऑटो गैंग का खुलासा, 3 लुटेरे भी गिरफ्तार। यूपी के आगरा में नकली दवा बनाने वाली 2 फैक्ट्रीज पर छापामार कार्रवाई हुई, 4 लोग गिरफ्तार, 5 करोड़ की नकली दवा भी बरामद। और अब आपको दिखाते हैं विदेश की बड़ी खबरें। तुर्की से 5 कमांडर्स को लेकर लौटे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, कैदियों के आदान प्रदान की शर्तों के तहत कमांडर्स की वापसी। यूक्रेनी सैनिकों का बखमूत पर हमला, रूसी ठिकानों को बनाया निशाना। सूडान में फिर हुई एयर स्ट्राइक, हमले में 22 लोगों की मौत, कई घायल। इजराइल में नए न्यायिक कानून के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों को नेतन्याहू सरकार पर फूटा गुस्सा, प्रदर्शनकारियों ने इजरायली झंडे लहराए हैं। क्रीमिया में नहर का गिर रहा जलस्तर, यूक्रेन बांध विस्फोट के बाद क्रीमिया को आपूर्ति करने वाली नहर को मिल रहा कम पानी। स्पेन में बुल रेस का किया गया आयोजन, दौड़ में 4 लोग घायल, एक की हालत नाजुक है। जापान में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पुण्यतिथि पर जापानी नेताओं ने दी उनको श्रद्धांजलि, 8 जुलाई 2022 को गई थी शिंजो आबे की हत्या की गई थी। दक्षिण कोरिया के दौरे पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रासी, जापान के रेडियो एक्टिव पानी छोड़े जाने का विरोध, फुकुशिमा परमाणु प्लांट पर पड़ सकता है इसका असर। पाकिस्तान में गाड़ी में हुआ धमाका, हादसे में 7 लोगों की मौत, सिलेंडर लीक होने के चलते लगी आग। Z News।